प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज जन्मदिन की प्रार्थना और वचन में हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हम आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं तो आप उन प्रार्थनाओं को सुनकर आप ठीक हो सके, चंगाई पा सकें, छुटकारा पा सकें। आइए प्रियो, मेरे साथ प्रार्थना पर जाएंगे आज जन्मदिन की प्रार्थना के लिए। हे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन मसीह भाई बहन या उन बेटी या उन बेटों के लिए प्रभु जी, जिसका आज पिता जन्मदिन है। प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आप मोहताज से आप प्रभु जी आप संभालिए पिता, उन्हें आशीष कीजिए प्रभु जी। उनकी जन्मदिन को प्रभु जी आज दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप पिता उनकी रक्षा करना प्रभु जी, उन्हें संभालना पिता। हे प्रभु जी, उनके जन्मदिन में प्रभु जी आप आशीष करना पिता, उन्हें पढ़ाई लिखाई में आशीष करना, उनके काम धंधाओं में आशीष करना, उनके बिजनेस में आशीष करना प्रभु जी। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आप असंगति में आगे चलाना, आगे बढ़ाना प्रभु जी। हे पिता, उनके पढ़ाई लिखाई को प्रभु जी आप एक जॉब देना, एक बिजनेस करने के लायक बनाना प्रभु जी। उन बेटा बेटियों, उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने प्रभु जी जैसे बीते सप्ताह, बीते समय, बीते वर्ष से प्रभु जी आपने संभाला है पिता, वैसे प्रभु जी उन बेटा बेटियों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता। आने वाले समय में प्रभु जी आप संभालना, उन्हें प्रभु जी आप बहुत आयत से प्रभु जी आप आशीष करना पिता, उन्हें संगति में आगे बढ़ाना। जो भी प्रभु जी उनकी जरूरतें हैं, जो भी मांग है प्रभु जी, वो हो प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आप दीजिए पिता। जो भी प्रभु जी उनकी इच्छा है प्रभु जी, उन्हें दीजिए प्रभु जी। वो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे पिता, उनके एजुकेशन में, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके बिजनेस, उनके रोजगार में प्रभु जी आपकी दया हो प्रभु जी। उनके जन्मदिन को प्रभु जी आपने दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक दुख से आप बचाने प्रभु जी। हे पिता, उनके घर परिवार में प्रभु जी ऐसे ही खुशहाली आती रहे प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जी वो दिन प्रतिदिन आपकी संगति में आगे चल सकें, आगे बढ़ सकें प्रभु जी। मैं आज की जन्मदिन की प्रार्थना में प्रभु जी उनके जीवन में आशीष को देता हूँ पिता। इस जन्मदिन की प्रार्थना में उनके जीवन में खुशहाली को, आनंद को देता हूँ प्रभु जी। हम ऐसी दुआ करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटा बेटियों के लिए प्रभु जी। हे पिता, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष को दीजिए पिता, उनके जीवन में प्रभु जी आप संभालिए पिता, ताकि प्रभु जी उनके जीवन को पिता शैतान इधर उधर ना भटकाने पाए प्रभु जी। उनका बच्चा प्रभु जी, आपकी बच्चा उनकी ओर से होने पाए पिता। उन्हें प्रभु जी आप संभालना पिता, उनके सारे दुखों से प्रभु जी आप बचाना, उनके जीवन में सुख और शांति को देना, आनंद बनाए रखना उनके जीवन में प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे पिता बीते समय से प्रभु जी आपने संभाला, वैसे आने वाले जन्मदिन को प्रभु जी आप दीजिए पिता। उनके जीवन से एक अद्भुत गवाही निकलने पाए प्रभु जी। आप पिता उनके जीवन में प्रभु जी आने वाले साल में पिता एक सुंदर जन्मदिन को प्रभु जी वो मनाने पाए पिता। हमें ऐसी दुआ करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उस बेटा बेटी के जीवन में आशीष करना पिता। उसे प्रभु जी एक अच्छे भोजन देना, उसे अच्छे खान पान देना प्रभु जी, एक अच्छे लाइफस्टाइल देना, एक अच्छे प्रभु जी जीवन देना पिता, ताकि प्रभु जी वो आपको महिमा देना सके प्रभु जी। प्रभु जी उन बेटा बेटियों को पिता आप बचाना पिता, उनके जीवन से प्रभु जी शैतान से आप रक्षा करना पिता, ताकि प्रभु जी शैतान के जीवन से प्रभु जी अटैक करता है तो पिता वो प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी शैतान से पिता हराने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके सामने शैतान हारा हुआ है प्रभु जी। वैसे ही पिता उनके जीवन में पिता आपकी आशीष, आपके लहू को उंडेलते उन बेटा बेटियों के जीवन में पिता, उन्हें प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि और समझ देना प्रभु जी, ताकि पिता आपकी महिमा करने पाए और आपके संगति में बढ़ने पाए पिता। और वो प्रभु जी जो भी लक्ष्य है प्रभु जी, उनके जो भी टारगेट है पढ़ाई लिखाई का प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी दीजिए पिता। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी, एक अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बड़े कंपनियों में लगाइए पिता। और प्रभु जी एक अच्छे काम को दीजिए उनके जीवन में, उन्हें प्रभु जी आप सफलता दीजिए प्रभु जी। उन बेटा बेटियों को प्रभु जी आप सफल बनाइए पिता, ताकि प्रभु जी अपने जीवन से एक अद्भुत गवाही को देने पाए प्रभु जी वो बेटा बेटी पिता। हम ऐसी दुआ करते हैं
उन बेटा बेटियों को प्रभु जी आप पिता गाड़ी मोटर देना प्रभु जी, बाइक देना, कार देना प्रभु जी। उन बेटा बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें प्रभु जी एक अच्छे पद पर एक अच्छे जॉब देना प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रभु जी उन बच्चों को पिता, उन बेटा बेटियों को प्रभु जी आप पिता उन्हें धन संपत्ति देना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उनके पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी या समस्या ना आने पाए पिता, और वो निरंतर पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने प्रभु जी। उनके जीवन को प्रभु जी आप आशीष कीजिए पिता, और प्रभु जी उनके जीवन को आप संभालिए, और प्रभु जी उनके जीवन में पिता आप पिता एक समृद्धि को देना प्रभु जी, समृद्धि को पिता, ताकि वो प्रभु जी निरंतर बढ़ते बढ़ते जाएं प्रभु जी, हमें ऐसी दुआ करते हैं। अपने प्रभु जी उनके जन्मदिन प्रार्थना को सुना पिता, और प्रभु जी आपने उन बेटा बेटियों को प्रभु जी आप बहुत आज से आशीष किया प्रभु जी, हम ऐसी दुआ करते हैं। जो भी उनकी जरूरत है, जो भी मांग है पिता, उन्हें प्रभु जी आप भरपूर दीजिए पिता, 5-10 गुना नहीं प्रभु जी, लेकिन उन्हें 100 गुना ज्ञान और बुद्धि और भरपूरी दीजिए उनके जीवन में पिता। हमारी दुआ प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बच्चों, हम वचनों पर जाएंगे, उसमें आप वचनों को अपने बाइबल से निकाल लीजिए, मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय 3 पद को। उसमें इस प्रकार लिखाया है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6 अध्याय 2 पद में इस प्रकार लिखाया है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इफिसियों 6 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इफिसियों 6 अध्याय 4 पद में इस प्रकार लिखाया है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चे को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों 2 अध्याय 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। नीति वचन 3 अध्याय 1 पद को देखेंगे, इस प्रकार लिखाया है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। नीति वचन 3 अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखाया है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 28 अध्याय 1 पद को। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, मृतक लोक में चले जाते हैं। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में सुख और शांति हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की।